प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर हमारे चरण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्याकरण मधु कक्षा 6 का पाठ आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र, गाय का चित्र है। गाय के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? धेनु, सुरभि, गऊ, गो। पहाड़ के क्या क्या हैं? पर्वत, गिरि, शैल, अचल आदि। यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य रूप से इन शब्दों के अर्थ एक समान है। ऐसे ही शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। एक समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले या एक ही वस्तु के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर यह है, एक समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले या एक ही वस्तु के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि पर्यायवाची शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है या नहीं, स्पष्ट कीजिए, उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर यहाँ पर है। एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अवश्य हैं, किंतु सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनके अर्थ में एक सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। उदाहरण के लिए पानी और जल पर्याय तो हैं, किंतु गंगाजल शब्द के लिए गंगा पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और नाले के पानी के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से अनेक जो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हैं, इनको हम पढ़ेंगे। असुर, दानव, धनुज, राक्षस, निशाचर। आसमान, आकाश, गगन, नभ, व्योम, अंबर। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, तमस। अतिथि, पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। अश्व, घोड़ा, हय तो रंग, घोटक। गंगा, भागीरथी, देवनदी, सुरसरी, जाह्नवी। दिन, दिवस, वासर, वार, अहन। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, रजनीश। किनारा, तीर, तट, कूल। कपड़ा, पट, अंबर, वस्त्र, चीर। कमल, नीरज, अम्बुज, पंकज, सरोज। जलज, उद्यान, बाग, वाटिका, बगीचा, उपवन। फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प, पुहू। इंद्र, देवराज, देवेंद्र, सुरपति, सुरेंद्र। ईश्वर, ईश, प्रभु, जगदीश, परमात्मा। आग, अग्नि, पावक, अनल, हुताशन। इस प्रकार से ये पर्यायवाची शब्द हैं। और भी हैं, इनके उदाहरण यहाँ पर हैं इस प्रकार से। लगातार, असी, खड्ग, कृपाण, शमशीर। दुख, कष्ट, पीड़ा, व्यथा, ताप। देवता, देव, सुर, अमर, निर्जर। ध्वज, पताका, झंडा, ध्वजा। तालाब, ताल, सर, जलाशय, सरोवर। जल, पानी, नीर, सलिल, वारी। घर, गृह, सदन, निकेतन, आवास। सेवक, अनुचर, नौकर, अनुगामी। बादल, नीरद, घन, पयोद, वारिद। जलद भी कह सकते हैं इसको। बालक, लड़का, शिशु, बाल, बटुक। बिजली, दामिनी, विद्युत, चंचला, तड़िता। पुत्र, बेटा, सुत, आत्मज, तनय। पृथ्वी, धरती, भू, धरा, भूमि। पक्षी, खग, विहग, नभचर, अंडज। सरस्वती, शारदा, वाणी, भारती, ज्ञानदायिनी। बुद्धि प्रदायिनी। तन, शरीर, काया, देह, बदन। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झरिणी। नारी, औरत, महिला, कामिनी, स्त्री, वामा। हवा, पवन, वायु, समीर, अनिल। हाथ, हस्त, कर, पाणी, बाहु, भुजा।
सांप, सर्प, विषधर, भुजंग, फणी, सोना, कंचन, स्वर्ण, कनक, हेम, संसार, जगत, विश्व, लोक, दुनिया। मित्र, दोस्त, सखा, मीत, सहचर। मनुष्य, आदमी, नर, मानव, जन। राजा, नृप, नरेश, नृपति, भूपति। माता, माँ, अम्बा, जननी, जन्मदात्री। दुश्मन, रिपु, अरि, शत्रु, बैरी। पुत्री, सुता, बेटी, तनया, आत्मजा। रात, रात्रि, निशा, रजनी, राका। लता, बेल, वल्ली, वल्लरी। इच्छा, कामना, लालसा, अभिलाषा, ऐषणा। सूरज, रवि, सूर्य, रवि, भास्कर, दिनकर। समुद्र, सागर, रत्नाकर, जलधि, उदधि। वारिधि, वृक्ष, पेड़, विटप, पादप, तरु। शेर, सिंह, वनराज, केसरी, केहरी। प्यारे बच्चों, हमने क्या समझा इस पाठ के अंदर कि एक समान अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द समानार्थी कहलाते हैं। समानार्थी शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। सभी पर्यायवाची शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? तो हमने ऊपर इसमें पढ़ा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पे है। पर्यायवाची शब्द एक समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले या एक ही वस्तु के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नंबर दूसरा प्रश्न है, क्या सभी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर है। सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनके अर्थ में एक सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। उदाहरण के लिए पानी और जल का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करें। अगला, निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्यारे बच्चों, अपनी पुस्तक में देख करके याद करके आपको इन शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। यहाँ पर भी आप तीन तीन शब्द लिखेंगे। दिए गए चित्रों के तीन तीन नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो तीन तीन नाम हैं इन चित्रों के, ये पहला है झंडा, मेघ, बादल, पेड़, राजा और अश्व। इनके आपको नाम लिखने हैं पर्यायवाची शब्दों में से देख देख करके, और याद भी करना है। यहाँ पर एक पहेली दी हुई है, इसमें पहेली को आपको फिल करना है। पानी का पर्यायवाची ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। जैसे नीरद, नीर, कनार, कनक, आगंतुक, आत्मज, जलज, जगदीश, राकेश और रात्रि। इस प्रकार से आपको फिल करना है। निम्नलिखित शब्दों के गलत पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाइए। जो गलत होगा उसके ऊपर आपको पर्यायवाची शब्द के ऊपर, गलत पर्यायवाची शब्द के ऊपर गोला लगाना है। फूल, कुसुम, सुमन और पुष्प होता है, पंकज नहीं होता है। शत्रु का रिपु, बैरी, अरि होता है, दुराचारी नहीं होता है। बादल का मेघ, नीरद, पयोद होता है, वारिधि नहीं होता है। संसार का जगत, विश्व, लोक होता है, धरती नहीं होता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक रीड करें और अपना SW वर्क अपनी SW कॉपी में करें और इस अच्छी तरीके से याद करें। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ है। धन्यवाद।